हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज लेकर के आया हूँ क्लास 9 के लिए सब्जेक्ट केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि हमारी आसपास की चीज़ें जो दिखाई देती हैं हमें, उसे डिफ्रेंशिएट यानी उसका बंटवारा कैसे होता है। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। जैसे हमारे सामने जितनी भी चीज़ें हैं, दैट इज कॉल्ड एवरीथिंग। सो एवरीथिंग कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैटर एंड द सेकेंड वन इज एनर्जी। अब इस मैटर को अगर हम बात करें तो जिस चीज़ों को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, मैटर का आपको पता है डेफिनेशन क्या होता है, तो वो चीज़ें जो अपना स्थान ग्रहण करती हैं, जिसका अपना मास होता है, उसे मैटर कहते हैं। और एनर्जी हर चीज़ में निहित है। हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी जो इनविजिबल है, लेकिन ये एनर्जी ही हर चीज़ को, पूरे इस यूनिवर्स को ये एनर्जी ही कंट्रोल करती है। तो इसके बारे में हम लोगों को अभी नहीं, नेक्स्ट हायर क्लासेस में जानना होगा। तो सबसे पहले क्लास 9 में हम लोग बात करेंगे। फिर इस मैटर को डिवाइड किया जाता है। अगर मैटर को बात करें तो मैटर इज डिवाइड इनटू सब्सटेंस। अब ये सब्सटेंस जो होते हैं वो फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं। पहला प्योर सब्सटेंस और दूसरा मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस को भी फर्दर दो भाग में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहला है एलिमेंट और दूसरा है कंपाउंड। एलिमेंट को फर्दर जब हम डिवाइड करते हैं तो यह तीन ग्रुप में आता है। पहला है मेटल, दूसरा नॉन मेटल और तीसरा मेटलॉइड्स। वहीं अगर हम बात करते हैं मिक्सचर की, तो मिक्सचर को जो है दो भागों में डिवाइड किया जाता है, होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन के तौर पर जानते हैं। अब ये सॉल्यूशन दो तरीके के होते हैं, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन और दूसरा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। वहीं हेटेरोजेनियस मिक्सचर को भी दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है सस्पेंशन और कोलाइड। सो स्टूडेंट्स, हम लोग इस हर एक चीज के बारे में एक एक करके जानेंगे। ऑल द मैटर अराउंड अस इज नॉट प्योर। हमारे आसपास की जितने भी मैटर हैं वो पूरी तरह से प्योर नहीं है, और लेकिन इसे हम किसी सर्टेन फीचर जो उसे डिफरेंस अलग करने में हमारी मदद करते हैं, हम इसलिए इस सर्टेन फीचर की मदद से इसे डिफर कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। अब मैटर कैन डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैटर को दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। सो व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? अ प्योर सब्सटेंस इज वन which is made up of only one kind of particle। प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जो केवल एक ही तरह के पार्टिकल्स के बने होते हैं। इसके लिए हम कह सकते हैं जैसे कि मॉलिक्यूल्स है, एटम है। अब इसको अगर हम देखते हैं तो इसके एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं कि एलिमेंट और कंपाउंड जो है वो प्योर सब्सटेंस होते हैं। और मिक्सचर किसे कहते हैं? और ए मिक्सचर इज वन विच कंटेन टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स। मतलब एक मिक्सचर जो होता है वो सब्सटेंस होता है जिसमें दो या दो से अधिक अलग अलग तरह के पार्टिकल्स होते हैं। सो ऑल मिक्सचर्स आर इम्प्योर सब्सटेंस। तो हम कह सकते हैं कि सारे मिक्सचर्स क्या होते हैं? इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एयर, सॉल्ट सॉल्यूशन, सी वाटर एक्सेट्रा। Every pure substances and mixture has certain features that helps to make them separate। हर एक प्योर और मिक्सचर सब्सटेंस की अपनी कुछ खास फीचर्स, उसके फीचर्स होते हैं, उसकी खासियत होती है जिसकी जो उसे अलग करने में हमारी मदद करते हैं। एलिमेंट। An element is a pure substance which is made up of only one kind of atom and cannot be split into two or more। एक एलिमेंट वो प्योर सब्सटेंस होता है जो केवल एक ही तरह के एटम से बना होता है, यानी सारे एटम जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं और इसे दो या उससे अधिक भाग में हम नहीं तोड़ सकते, डिफरेंट पार्ट में स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, ये सारी चीजें हैं। इस बात को समझना जरूरी है कि स्प्लिट करने का तात्पर्य क्या है। जैसे कि अगर आपने किसी गोल्ड कॉइन को स्प्लिट करना शुरू किया, वट एवर द टाइप्स, आप जिस भी तरीके से करें, जितना भी भाग में करें, तो अगर फाइनली जब आप इसके फाइनेस्ट पार्ट पे पहुंचोगे तो हर एक पार्ट गोल्ड ही होगा, वो कभी सिल्वर नहीं हो सकता है। एलिमेंट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। एलिमेंट सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों रूपों में हो सकता है। मरकरी एंड ब्रोमीन आर एलिमेंट्स विच इज इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। मरकरी और ब्रोमीन ही केवल ऐसे दो एलिमेंट हैं जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं।
कार्बन, सोडियम एंड मैनी मोर आर सॉलिड। कार्बन, सोडियम ये सभी सॉलिड फॉर्म में होते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड मैनी मोर आर गैस एट रूम टेम्परेचर। ये सभी रूम टेम्परेचर पर गैसेस फॉर्म में होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह। एंड मोस्ट ऑफ द मटेरियल अराउंड अस आर मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। कहते हैं हमारे सामने ज़्यादातर जितनी भी मटेरियल्स होते हैं वो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से बने होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर वाटर। वाटर क्या चीज़ का बना होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ होता है। मेटल्स। A metal is an element that is malleable, ductile and good conductor of electricity. मेटल वो तत्व है जिसमें malleability की गुण होती है, ductile होते हैं और obviously ये good conductor of electricity होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जिंक, एल्यूमिनियम, आयरन एक्सेट्रा। जनरली मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मूल रूप से जितने भी मेटल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, बट मरकरी एक ऐसा एलिमेंट है जो एक्सेप्शन है, जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। सो व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल? मेटल्स आर मैलेबल। व्हाट डज इट मीन मैलेबल? मैलेबल का मतलब होता है कि इसे हम सीट यानी पतले पतले सीट के रूप में तैयार कर सकते हैं। मेटल्स आर डक्टाइल एंड दैट इज व्हाई इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। चूंकि ये डक्टाइल्स होते हैं इसीलिए इसे पतले वायर्स के रूप में तैयार किया जा सकता है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर लस्ट्रस एंड कैन बी पॉलिश्ड। मेटल में एक खास प्रकार की चमक पाई जाती है। मेटल्स आर जनरली हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, सो दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड डेंसिटी। चूंकि ये मूल रूप से बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं इसलिए इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ और डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा होता है। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है, जो बॉइलिंग पॉइंट होती है, वो भी हाई होती है। मेटल्स आर सोनोरस। मेटल्स को पीटने पर एक खास प्रकार की ध्वनि तैयार होती है। एंड मोस्टली मेटल्स आर इन सिल्वर और ग्रे कलर। ज़्यादातर जितने भी मेटल्स होते हैं या तो वो सिल्वर या फिर ग्रे कलर के रूप में पाए जाते हैं। सो स्टूडेंट, इट वाज ऑल अबाउट द पार्ट 1 और हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में नॉन मेटल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर इसमें कहीं कुछ कमी लग रही हो तो निश्चित तौर पर आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स पर दें। थैंक यू वेरी मच।